हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो क्वेश्चन 7 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स सी क्वेश्चन 8 क्या है। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. So पहले इसका हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये डायग्राम हो गया कि ये कोन है, सॉलिड सिलेंडर है, और अगर इससे हम कोनिकल कैविटी सेम हाइट और सेम डायमीटर की हॉलोड आउट करते हैं तो कितना क्या उसका हमें टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड का क्या बचेगा। मतलब अगर ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर इस कोन को जो मैंने डाला हुआ है, ये कोन आपको दिख रहा है, अगर ये कोन यहाँ से इतनी एरिया को मैं रिमूव करती हूँ अगर, तो जो भी सॉलिड का रिमेनिंग पार्ट है यही पार्ट रिमेन रह जाएगा। इसके बाद ये बचा हुआ पार्ट, ये तो पूछ रहे हैं कि जो रिमेनिंग पार्ट है, इस रिमेनिंग पार्ट की सरफेस एरिया कितनी होगी। ठीक है, हमें इन्होंने बताया कि हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर, ये पूरी हाइट दे रखी है। उसके बाद बताया डायमीटर जो है वो कितना है, ये पूरी लेंथ, ये पूरा डायमीटर इसका 1.4 सेंटीमीटर है। सो इसकी रेडियस, ये पार्ट कितना हो जाएगा, इसको अगर 1.4 को अब बाय 2 करेंगे तो ये 0.7 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी है, 0.7 दे रखी है। अब हमको पता है कि रेडियस ऑफ सिलेंडर ये है, इसकी रेडियस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। हाइट कितना है, सिलेंडर का हाइट पूछा है। ठीक है, सिलेंडर का हाइट कितना दे रखा है, ये पूरा 2.4 सेंटीमीटर। अब हमको रेडियस ऑफ कोन अगर बतानी हो, रेडियस ऑफ कोन कितनी है, तो वो भी सेम होगी, क्योंकि बोला ना सेम हाइट सेम डायमीटर, तो डायमीटर इसका भी 1.4 होगा, तो रेडियस इसके लिए भी 0.7 सेंटीमीटर ही लेंगे, और इसकी हाइट भी कितनी होगी 2.4 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब हमसे बोला गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ये हमें फाइंड करना है। सो हम क्या करेंगे, आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब जो भी कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का वो हम निकाल लेते हैं पहले। सो सीएसए ऑफ सिलेंडर पहले निकालेंगे, ये और इसमें ऐड करेंगे सिलेंडर का बॉटम। ये पहले तुमने आउटर सरफेस एरिया पूरी निकाल ली, फिर इसका बॉटम ऐड करेंगे। सो बॉटम ऐड करते हैं, मतलब कि एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ बॉटम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, हमको रिमेनिंग सॉलिड का निकालना है, तो हमने ये बचा हुआ पार्ट लिखा कि सीएसए ऑफ सिलेंडर कितना होगा, फिर उसके बाद बॉटम कितना रहेगा, इसका बॉटम ऑफ सिलेंडर निकाल लिया है। फिर कोनिकल कैविटी, मतलब जो हमारा ये दे रखा है कोन, इस कोन का भी सीएसए निकालेंगे, तो प्लस सीएसए ऑफ कोनिकल कैविटी। ठीक है, सारे फॉर्मूले रख लेते हैं। सीएसए ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2πRH। एरिया अगर हमको किसी की निकालनी होती है वो क्या होती है πr², प्लस अब इसके बाद हमने जो कर्व सरफेस एरिया कोनिकल कैविटी की लिखी है दैट इज πRL। तो हम टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड की निकाल लेंगे जितना भी है। सो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें सारी। π22/7 रख लेते हैं। रेडियस यहाँ पे सिलेंडर है, सो रेडियस इसकी 0.7, वैसे सब में सेम ही है क्योंकि सेम हाइट सेम डायमीटर रेडियस सब कुछ है। तो हाइट है 2.4 प्लस यहाँ πr², 22/7, रेडियस इज अगेन 0.7 होल स्क्वायर प्लस रेडियस 0.7 πRL। अब यहाँ पे L नहीं है, हमें L यहाँ पे गिवन नहीं है, सो पहले L निकालना पड़ेगा हमको साइड में। तो पहले हम L निकाल लेते हैं यहाँ से। सो L कैसे निकालते हैं, अंडर रूट हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर। तो हाइट कितनी है हमारी 2.4 होल स्क्वायर, और रेडियस कितना दे रखा है 0.7 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो आप इसको ओपन कर लीजिए। पहले जैसे यहाँ 2.4 है, मैंने आपको निकालना सिखाया हुआ है ये, बट स्टिल मैं फिर से यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ कैसे निकलेगा। एकदम इजीएस्ट मेथड है, इससे आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। तो यहाँ से पहले मैंने इनके डेसिमल्स रिमूव किए, 10 आ गया बेस में। सो इसका स्क्वायर करेंगे तो 24 का होता है 576 और 10 का 100 प्लस 7 का हो जाएगा 49
10 का हो जाएगा 100। अब बेस सेम है तो 100 ऐसे लिख देते हैं, रूट लगा दिया। 576 को 49 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 625, ठीक है। और 625 यू ऑलरेडी नो कि किसका रूट होता है, स्क्वायर रूट 25 का, और ये 100 होता है 10 का। सो हमारे पास एक जीरो है बेस में, सो ये 2.5 आ जाएगा। इसका मतलब हमको स्लैंट हाइट कितनी ऑब्टेन्ड हुई है 2.5। तो ये हम पुट कर देते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पे पुट कर देंगे। एल कितना हो गया 2.5, जो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। सो अब हम वैल्यूज सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 7 कट हो जाएंगे यहां से एक दूसरे से, और ये 2 की टेबल से कट हुआ, ठीक। अब ये फर्दर और कट नहीं होगा, इसको हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 265 और ये बेस में 25, ठीक। प्लस यहाँ पे देखते हैं क्या क्या कट कर सकते हैं। यहाँ लिखते हैं इसको 0.7 अपॉन 10, इसे निकालेंगे ऐसे बेस, डेसिमल हटाया ये भी 10 आ गया है। प्लस इस 7 से 7 को कट कर सकते हैं, ठीक। ये 11, तो ये 5 बार में कैंसिल हो गया है, ठीक ना। ये यहां तक कैंसिल कर लिया है। ये यहां से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 5, ये 2 के 11 टाइम्स में जाएगा। यहाँ पे 11 5 से 55 अपॉन में 10। सो इसको कैंसिल आउट किया है 5 की टेबल से। सो ये हो गया 53, यहाँ 5 तो लिख लेते हैं 53 अपॉन में 5, प्लस यहाँ पे कितना क्या बचा है 11 7 जो 77। यहाँ पे देखते हैं ये है 50 5 10 जो 50 प्लस 55 अपॉन में 10। सो हम ओवरऑल यहाँ पे पूरा एलसीएम ले लेते हैं इसका। सो इस पूरे का एलसीएम आएगा 50। तो यहाँ हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 530 हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे 275। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं। ये पूरा ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 882 अपॉन 50। और अब इसको पूरा डिवाइड कर लेते हैं। तो ये पूरा डिवाइड होने के बाद इसका आंसर आएगा 17.6 सेंटीमीटर, और दैट इज अप्रॉक्स टू, क्योंकि नियरेस्ट सेंटीमीटर बोला गया है, तो अगर मैं नियरेस्ट इसको निकालूंगी तो ये आएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमें टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड की कितनी ऑब्टेन्ड हुई है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। पहले डायग्राम ड्रॉ करती हूँ फिर समझाती हूँ। सो बेसिकली डायग्राम ये है कि एक हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है, और अगर उसके दोनों एंड से हम हेमिस्फीयर को स्कूप आउट कर लेते हैं, मतलब हेमिस्फीयर शेप में स्कूप आउट करते हैं, तो हमारे पास क्या उस आर्टिकल का क्या टोटल सरफेस एरिया होगा ये हमको ऑब्टेन करना है। बोला गया है, जो कि गिवन है हमको, वो क्या क्या यहाँ पे दे रखा है कि जो भी हमारे पास सिलेंडर है, ये सिलेंडर है ना ये पूरा, और इस सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। सो इस सिलेंडर की पूरी हाइट है 10 सेंटीमीटर, और बोला गया बेस कितने रेडियस का है, मतलब बेस यहाँ जो दे रखा है ये कितना है, ये 3.5 सेंटीमीटर है। जितना ये है उतना ही यहाँ भी होगा, क्योंकि ये पूरा ऊपर नीचे सेम ही तो है, सेम डायमीटर है दोनों के, तो रेडियस भी जितना इतना है नीचे होगा उतना ही ऊपर रहेगा 3.5 सेंटीमीटर का हमारे पास। सो हाइट हमें कितनी दे रखी है, हाइट ऑफ सिलेंडर, height of cylinder is 10 centimeter, radius is 3.5 centimeter। सो हम सी से निकाल सकते हैं, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। सो सी ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं सारी। पाई हम ले लेते हैं 22/7, रेडियस 3.5, हाइट इज 10। तो पहले यहां से डेसिमल हटाते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट। सो ये हो गया 44, और 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, सो हो जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हेमिस्फीयर का भी कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। CSA ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं इसमें भी।
पाई 22/7 ले लेते हैं। रेडियस हमारी सेम रहेगी 3.5 इंटू 3.5 स्क्वायर है ना, इसलिए 2 बार लिखा है। यहां से डेसिमल रिमूव किए, सो डिनोमिनेटर में 10 आ गया है, कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है, सो ये सब कैंसिल आउट करने के बाद यहाँ पे कितना है, 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमने दोनों की कर्व सरफेस एरिया को निकाल लिया है। सो हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक, हमको पूरे की अगर निकालनी है, ये दोनों ऐड किए जाएंगे, लेकिन अभी हमने देखा हमने एक कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर निकाला है। सो CSA हेमिस्फेयर का कितना, 2 है ना, एक तो ये है और एक ये है, 2 हेमिस्फेयर है हमारे पास। हमने तो ये एक के लिए निकाला है, तो हमारे पास 2 हैं, इसीलिए हम 77 को क्या करेंगे, 2 टाइम्स कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको हेमिस्फेयर के भी कर्व सरफेस एरिया निकल चुकी है और सिलेंडर की भी कर्व्ड सरफेस एरिया हमने निकाल ली है। तो सॉलिड का अगर हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड या आर्टिकल दोनों सेम है, तो अगर ये निकालना है तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर, बोथ हेमिस्फेयर ना, तो ये मैंने बोथ वाली जो वैल्यू निकाली है यही पुट करेंगे हम। इसकी वैल्यूज रख देते हैं यहाँ पे। सिलेंडर का CSA कितना है, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हेमिस्फेयर का जो बोथ की निकाली है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐड कर देते हैं, सो ये हो जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया इस आर्टिकल का कितना है, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।